बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2.3 एक्सरसाइज, इसके क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को। तो हमने पहले दो सवाल को बड़े अच्छे तरीके से कर लिया था। दूसरे सवाल में उसने वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए कहा था के की, और उसने हमें इफ़ लगा कर बताया था कि उसने कंडीशंस दी हैं कुछ, उसके मुताबिक आपने सवाल को सोल्व करना है और फिर हमारे पास वैल्यू ऑफ के आ जाएगी। तो अब यहाँ जो तीसरा सवाल है उसमें भी इसी तरह हमने करना सवाल। इसमें उसने पूछा है कि फाइंड के, यानी हमने के फाइंड करना है। आगे कहता है इफ़ का मतलब यहाँ उसने हमें एक कंडीशन बताई है कि हमने कंडीशन लगा के सोल्व करना सवाल। तो उसने कंडीशन हमें क्या दिया कि अगर हो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी ये जो इसने ये जो इक्वेशन दी है इसका सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स अगर देखें तो वो इज़ कह रहा है 2 है, यानी वो किसके इक्वल आएगा 2 के। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई जिसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। तो वही कैसे है कि उसने कहा कि जो रूट्स हैं उनके स्क्वायर्स का हमने लेना है सम, और वो होगा किसके इक्वल 2 के। तो ये छोटी सी बात थी जिसको उसने इसमें बताया कि ये जो इक्वेशन उसने दे रहा है, ये जो इक्वेशन दे रहा है उसके रूट्स का आपने स्क्वायर्स लेना है और फिर सम करना है, तो वो किसके इक्वल होगा 2 के। तो हमारे पास यही इक्वेशन है, हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं पहला बार लिखता हूँ 4k x का स्क्वायर प्लस 3k x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये पहला हमारे पास पार्ट है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे जो हम करते हैं, जैसे जो अल्फ़ा और बीटा, इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे अल्फ़ा और बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो ये मैंने लेट कर लिया। अब यहाँ से मैं ए की वैल्यू निकालूंगा 4 के आएगा, और यहाँ से मैंने बी की निकाली तो 3 के आ गया, और सी की निकाली तो हमारे पास आ गया -8। ठीक हो गया। तो यहाँ से अब मैंने अल्फ़ा सम ऑफ रूट्स पहले फाइंड करना है, फिर हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना है। तो सम करेंगे पहले। सम ऑफ रूट्स क्या बनेगा हमारे पास, ये आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये होगा -b/a के इक्वल। तो -b/a की जगह हम पुट करेंगे -b की जगह 3 के, a की जगह 4 के। तो ठीक हो गया। अब यहाँ से हम इसको सोल्यूशन बनाते हैं। के से कैंसिल हो गया और हमारे पास -3/4 आ गया आंसर में। तो हमारे पास जो सम ऑफ रूट्स आ गया वो -3/4 आ गया। अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक हो गया। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a है। तो यहाँ से मैंने c देखा, c की वैल्यू क्या है हमारे पास, c की -8 है, और a की वैल्यू है 4 के। तो यहाँ से 4 डिवाइड हो गया 8 से, तो रह गया 2। तो हमारे पास -2/k आ गया आंसर में। तो हमारे पास प्रोडक्ट ये हो गया। तो हमने सम ऑफ रूट्स भी फाइंड कर लिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है, जो हम इसने कंडीशन कही है उसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। तो उसने हमें कंडीशन दी थी, उसमें हमने वैल्यूज पुट कर दी, हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन इसमें तो हम वैल्यूज कैसे पुट करें जब यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर है प्लस बीटा का स्क्वायर है, जबकि हम देखते हैं अगर हमारे पास सम वाले में भी हो तो हमारे पास खाली अल्फ़ा है, ना स्क्वायर है इसके ऊपर, और खाली बीटा है। तो ये हम कैसे लाएंगे, तो इसके लाने का तरीका आपको पहले आना चाहिए कि हमें पहले ये चीज़ फाइंड करनी पड़ेगी, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यह हम कैसे फाइंड करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। कि हम जानते हैं कि हमारे पास एक फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि अगर दो वेरिएबल्स, यानी हम ले लेते हैं अल्फ़ा और बीटा, इनका होल स्क्वायर लिखें तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। तो अगर हम इस फार्मूले में देखें तो हमारे पास ये जो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ये तो बिल्कुल यही चीज़ है जो हम चाहते हैं। बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो हम देखते हैं कि हमारे पास मौजूद है, ताकि हम पुट कर लें और हमारे पास जो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाए। तो हम यही करेंगे, हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे यहाँ पर जो बनती हैं, और हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हम यहाँ से ये निकालेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या है -3/4, इसका स्क्वायर लिख दिया, अल्फ़ा स्क्वायर आ गया प्लस बीटा का स्क्वायर आ गया, प्लस 2 लिखा, अल्फ़ा बीटा की जगह आ गया हमारे पास प्रोडक्ट यानी -2/k। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। यहाँ मैंने लिख दिया इसका स्क्वायर 3 का खोला तो 9 आ गया, और 4 का खोला 16 आ गया, इज इक्वल टू लिखा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। अब यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 2 4/k आ गया। अब यहाँ पे क्या करना, 9/16 ऐसे लिखेंगे, ये माइनस में 4/k इधर आके प्लस में 4/k हो जाएगा, और जो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है वो उधर ही रहेगा। यहाँ से मैंने इसका लिया एलसीएम, यहाँ मैंने 16 के को एलसीएम में रख लिया, के से कैंसिल हुआ, हमारे पास 16 बच गया। 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है 64, 16 से कैंसिल हुआ, यहाँ हमारे पास के रह गया, के को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 9k।
ये हमने ले लिया एलसीएम। अब अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा का स्केयर आ गया हमारे पास यही। अब इसके आगे तो इसका सोल्यूशन नहीं है कोई, तो ये हमारे पास निकाल लिया हमने अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू, ताकि हम जो उसने हमें कंडीशन दी थी उसमें पुट कर सकें। तो अब हम कंडीशन में पुट करते हैं। तो हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो उसने हमें कंडीशन कही है उसमें पुट करेंगे। अब इसने क्या कहा था, सम ऑफ स्केयर्स ऑफ रूट्स, तो हमने वो रख लिया। तो अब किसके इक्वल उसने कहा था 2 के, तो 2 कर लेंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ क्या है, 9k प्लस 64, 9k प्लस 64 ओवर 16k इज इक्वल टू हमारे पास है 2k। अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो हम ये जो है 9k प्लस 64, ये जो नीचे 16 के उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आज हमारे पास 16 के अंदर, तो ये हमारे पास बन जाएगा, पहले इसको लिख लेते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा 32k। अब 9k इधर ही रहेगा, और जो यहाँ से प्लस में 32 का इधर आके माइनस में 32k बन जाएगा, और यहाँ पे जो प्लस में 64 उधर जाके माइनस में 64 हो जाएगा। अब क्या करना है हमने, यहाँ पर हमारे पास है 9k माइनस 32k, तो इसका आंसर आएगा माइनस 23k इक्वल टू माइनस 64। तो यहाँ हमारे पास k की वैल्यू कैसे निकलेगी, k इधर ही रहेगा और माइनस 64 वहीं पे है, और जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है k के साथ ये डिवाइड हो जाएगा, ये माइनस माइनस से कैंसिल और k की वैल्यू आ गई 64/23। तो हमारे पास जो k की वैल्यू निकल आई वो आई 64/23, और ये इसी तरह निकली थी। हमने बहुत सी सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने पहले सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना है, फिर हमने कंडीशन में वैल्यूज़ पुट करनी है। लेकिन हमने कंडीशन में वैल्यूज़ कैसे पुट करनी है, जब हमारे पास मौजूद होंगी। जैसे यहाँ पर अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू थी जो हमारे पास मौजूद नहीं थी, तो हमने क्या किया कि वो पहले फाइंड कर लिया अलहदा से, जैसे फार्मूला लगा कर। अब फिर हमने बाद में वो कंडीशन में पुट कर ली और हमारे पास आंसर आ गया। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह, दूसरा पार्ट देखते हैं वो कैसे है। उसमें उसने क्या पूछा, जो सम ऑफ स्केयर ऑफ रूट्स है वो 6 के इक्वल है। तो हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, -2kx प्लस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो उसमें उसने हमें कौन सी कंडीशन दिया, इसमें जो सम ऑफ स्केयर ऑफ रूट्स है वो किसके इक्वल होगा, 6 के, ठीक है। हमने इसमें ये प्रूव करना है, प्रूव नहीं करना बल्कि इसमें वैल्यूज पुट करके k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे हमने पहले लिख लेना लेट अल्फ़ा और बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो अब यहाँ पर हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे। a की वैल्यू देखते हैं 1 है, b की वैल्यू -2k और c की है 2k प्लस 1। अब हम सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे, s अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ गया -b/a। तो ये मैं इसी तरह यहीं पे काट दूंगा। अब यहाँ माइनस लिखा, b की वैल्यू है -2k ओवर a की वैल्यू क्या 1 है, तो ये हमारे पास क्या बन गया 2k ओवर 1। तो ये हमारे पास बना 2k। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, सम ऑफ रूट्स की 2k, ठीक हो गया। अब हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट क्या अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू है c ओवर a के। तो मैं यहाँ c की वैल्यू लिखता हूँ 2k प्लस 1 है ओवर a की वैल्यू भी 1 है। तो हमारे पास 2k प्लस 1 क्या बनी वैल्यू, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है उसकी। तो हमारे पास आ गई सम की भी वैल्यू, प्रोडक्ट की भी वैल्यू। अब हमने यहाँ पे वैसे ही फाइंड करना है, पहले अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। यहाँ हम लिख लेंगे वही नाउ डैट, पहले हम वही फार्मूला लगाएंगे उसी तरह का कि अल्फ़ा प्लस बीटा इसका जो होल स्केयर है वो किसके इक्वल है, अल्फ़ा स्केयर के प्लस बीटा स्केयर के प्लस 2 अल्फ़ा बीटा के। यहाँ वैल्यूज़ को पुट करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या पुट करना है, हमारे पास क्या है 2k लिखा, इसका होल स्केयर लगाया, अल्फ़ा स्केयर वैसे ही लिखा, बीटा स्केयर भी वैसे ही, प्लस 2 अल्फ़ा बीटा की जगह 2k प्लस 1 आया हमारे पास। यहाँ पे हम 2k का स्केयर खोलेंगे, 4k का स्केयर बन जाएगा इज इक्वल टू अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा का स्केयर है प्लस, अब 2 2 ज़ार 4, 2 को 2 कैसे करेंगे तो 4k बन जाएगा, प्लस 2 को 1 से 2। अब हम क्या कर देंगे कि ये जो सारी दोनों टर्म्स हैं इनको उठा के ले आएंगे। अब ये 4k का स्केयर है, ये प्लस में 4k इधर में माइनस में 4k, ये प्लस में 2 इधर माइनस में 2 इक्वल टू आ जाएगा अल्फ़ा स्केयर के प्लस बीटा का स्केयर। तो ये हमारे पास अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू निकल आई। अब हमने इसको पुट कर लेंगे जो हमारी कंडीशन है उसमें। तो हम कंडीशन लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, और उसमें ये जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे और हमारे पास सिंपल से आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ हम लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। हमारे पास उसने क्या कंडीशन दी थी, उसने हमें कंडीशन में कहा था कि जो सम
ऑफ स्केयर्स ऑफ रूट्स है, यानी रूट्स के स्केयर्स का जो सम है वो किसके इक्वल होना चाहिए 6 के। तो हमने कहा ठीक है, अब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे यहाँ। इसकी वैल्यू क्या निकली हमारे पास, इसकी वैल्यू निकली हमारे पास 4k का स्केयर -4k -2 इज इक्वल टू 6 आ गई। तो ये हमने वैल्यू पुट कर ली और हमारे पास ऐसे बन गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो 6 है इसको इधर ले आएंगे क्योंकि हमने सोल्व करना है क्वेश्चन। ये इधर माइनस में 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 4k का स्केयर है -4k माइनस ये बन जाएगा 8 इज इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ क्या ले सकते हैं, यहाँ हम कॉमन ले सकते हैं 4 को और अंदर आ जाएगा k स्केयर -k माइनस 4 2 ज़ार 8 इज इक्वल टू आ जाएगा 0k। अब हमने क्या करना है, 4 को उधर ले जाना है, 4 को उधर लेके डिवाइड कर दिया 4 को, हमारे पास क्या बन गई इक्वेशन k स्केयर -k -2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सोल्व करेंगे इस इक्वेशन को। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, फैक्टराइज कर लेना है। तो मेरे यहाँ 1 है, यानी 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 2। अब मैं देखूँ कि हमारे पास ऐसा नंबर हो कि अगर प्लस माइनस करें तो हमारे पास 1k आए और अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 आए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 1 को ही अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास आता है 2, और अगर मैं माइनस में 2 लूँ और प्लस में 1 लूँ तो हमारे पास आता है -1, जो कि हमें यहाँ चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही करूँगा, 1k का स्केयर है, माइनस में 2k लगाया और प्लस में 1k लगाया और फिर माइनस में 2 लगाया इक्वल टू 0 कर दिया। ये हमने फैक्टराइजेशन कर ली। अब यहाँ से मैंने k को कॉमन लिया, अंदर आ गया k -2, यहाँ से मेरे पास +1 कॉमन आ रहा है, अंदर आ गया k -2 इक्वल टू आ गया 0 के। तो यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया k +1, यहाँ से मैंने लिखा k -2 इक्वल टू 0 के। तो ये मैंने लिख लिया k +1 इक्वल टू 0 लहदा से, k -2 इक्वल टू 0 लहदा से। तो यहाँ से हमारे पास आ गई k की वैल्यू -1 और यहाँ हमारे पास आ गई k की वैल्यू 2। तो ये हमारे पास 2 k की वैल्यूज़ आ गई। तो ये दोनों हमारा सोल्यूशन है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया द वैल्यूज़ ऑफ k आर, यानी अगर 2 वैल्यूज़ आ रही तो वैल्यूज़। तो यहाँ पे मैंने लिखा है -1 है एक और एक है 2, ठीक हो गया। तो आपने इस तरह से लिख लेना है। ये था हमारा तीसरा वाला सवाल। तो अब हम करेंगे अपने चौथे वाले सवाल को। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या इसमें देखना है कि क्या फाइंड करना है। इसमें उसने कहा कि फाइंड करें p को इफ़, अब उसने कंडीशन अपनी कही है, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी। अब मैं आपको समझाता हूँ इसमें उसने क्या पूछा है। उसने कहा कि आपने जो रूट सेलेक्ट करना है, एक रूट सेलेक्ट करना है और एक जब आपने रूट सेलेक्ट करना है तो उसी में से आपने जब आगे आपने दूसरी दफ़ा उसे लिखना है तो डिफ़र बाय यूनिटी काट देना है। तो आपको पता है डिफ़र का मतलब क्या होता है, माइनस करना किसी चीज़ को, यूनिटी 1 तो -1 यानी उस रूट को -1 कर देना है। जैसे ही देखें, अगर एक आपने रूट सेलेक्ट किया है तो उसी जब आपने दूसरा रूट सेलेक्ट करना है तो उसमें से डिफ़र बाय यूनिटी काट देना है, -1 काट देना, ठीक है। आपको पता है कि जो आप पहले रूट सेलेक्ट करते थे वो थे अल्फ़ा और बीटा। तो यहाँ पर उसने अपनी एक कंडीशन दी है कि आपने यहाँ अल्फ़ा और बीटा सेलेक्ट नहीं करने बल्कि इनमें से कोई एक रूट सेलेक्ट करना है। और जब आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे तो जब आप दोबारा दूसरा वाला रूट लिखने लगेंगे उसी को, तो वो आपने डिफ़र बाय यूनिटी काट देना, यानी -1 काट देना उसमें से, ठीक है। तो इतनी सी कंडीशन है इसकी और इसी में से आपको p की वैल्यू मिल जाएगी। बस आपने सम ऑफ रूट्स करना है और जब आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करेंगे तो आपके पास p की वैल्यू आ जाएगी खुद ब खुद। अब देखते हैं कैसे निकलेगी। तो हमने पहले ये समझ लिया कि उसने हमें कंडीशन में क्या कहा था। तो यहाँ मैं लिखता हूँ पहला वाला पार्ट -s + p का स्केयर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ उसने हमें ये सवाल दिया है, यहाँ से हमने पहले निकालनी है, पहले हमने लिखना है कि हमने रूट्स कौन से सिलेक्ट किए। पहले हम करते थे अल्फ़ा और बीटा को सिलेक्ट, लेट अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। लेकिन उसने अब यहाँ पे मुख्तलिफ कर दिया है कि उसने कहा कि आपने एक ही रूट सेलेक्ट करना है और आपने उसी में से डिफ़र बाय यूनिटी यानी -1 कर देना, ठीक है। तो यहाँ मैंने एक रूट सेलेक्ट किया और उसी में से मैंने डिफ़र बाय यूनिटी काट दिया, तो हमारे पास ये 2 रूट बन गए, ठीक हो गया। इक्वेशन के 2 रूट बनने चाहिए, तो ये 2 रूट बन गए। तो यहाँ मैंने लिख दिया लेट अल्फ़ा और अल्फ़ा -1 बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक हो गया। अब यहाँ मैंने a की वैल्यू निकाली 1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू p का स्केयर। अब यहाँ पे मैं सम ऑफ रूट्स करता हूँ, सम किसके इक्वल है। अब ये रूट्स जो है पहले तो हम करते थे अल्फ़ा प्लस बीटा, जो आपने रूट सेलेक्ट करने हैं उन्हीं को आपने इसमें लाना है। देखें जैसे यहाँ अल्फ़ा किया और प्लस अल्फ़ा -1 किया, ये 2 रूट्स हैं, इन्हीं को आपने इनका ही सम करना है।
सम ऑफ रूट्स का मतलब ये होता है ना कि रूट्स का सम किया, तो ये रूट्स थे, इनका हमने सम कर लिया, तो इज़ इक्वल टू है, ये किसके इक्वल है, माइनस बी ओवर ए के। ठीक है, जो रूट्स हैं आपको पता है वो माइनस बी ओवर ए के, सम ऑफ रूट्स। तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करके माइनस लिखा, बी की जगह -1 लिखा और ए की जगह 1 लिखा। तुम्हारे पास क्या निकला है, ये माइनस माइनस प्लस में 1 हो गया तुम्हारे, और ये जो है अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा ये बन गया हमारे पास 2 अल्फ़ा, और ये -1 वैसे ही लगा और हमारे पास ये 2 अल्फ़ा यहीं रहा, और ये जो -1 है तो जाके +1 हो गया। ठीक हो गया। अब हम यहीं पे सोल्व कर लेते हैं। 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया 2, और फिर हम यहाँ पे ही सोल्व करेंगे, अल्फ़ा इधर ही रहेगा और हमारे पास 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये आपने अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ निकाल ली 1। पहले किसी सवाल में इस तरह नहीं हुआ कि कोई भी वैल्यू निकली हो, लेकिन इस वाले सवाल में इसीलिए निकली है क्योंकि ये आगे इस्तेमाल होगी प्रोडक्ट में वैल्यू, तो हमारे पास वहीं से जो निकलना है हमारा पी की वैल्यू वो निकल आएगी। तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, हमारे पास 1, क्या है 2, 1 नहीं है 1, तुम्हारे पास अल्फ़ा की वैल्यू है 1। तो अब हम करते हैं सोल्व प्रोडक्ट ऑफ रूट को, प्रोडक्ट लिखा मैंने और दो रूट्स जो थे उनको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक हो गया, इज इक्वल टू सी ओवर ए के, तो मैं ये साथ साथ ही कर लूँगा। ये देखें, अब अल्फ़ा को अल्फ़ा से किया अल्फ़ा स्केयर आ गया, अल्फ़ा को -1 से किया तो माइनस अल्फ़ा आ गया। इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, सी की वैल्यू हमारे है पी स्केयर और ए की 1, सी की वैल्यू पी स्केयर है, ए की 1 है। अब यहाँ पे क्या करना है, अल्फ़ा स्केयर माइनस अल्फ़ा आ गया और इज इक्वल टू आ गया पी का स्केयर। अब हमने यहाँ इस्तेमाल करनी है जो हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकाली थी, अल्फ़ा की क्या 1 है, तो यहाँ पुट कर देंगे 1 का स्केयर -1 इज इक्वल टू पी का स्केयर। इसको सोल्व किया 1 आ गया, -1 लिखा इज इक्वल टू आ गया पी का स्केयर। अब ये बन गया 0 इज इक्वल टू पी का स्केयर। तो यहाँ पे हम सोल्व करेंगे, पी का जो स्केयर है उसको ख़त्म करेंगे, तो यहाँ लेंगे हम टेकिंग अंडर रूट, तो यहाँ मैंने अंडर रूट ले लिया, तो ये बन गया 0 और ये अंडर रूट पी का स्केयर, तो ये कैंसिल हुआ, हमारे पास 0 का अंडर रूट 0 इज इक्वल आ गया पी। तो हमारे पास जो पी की वैल्यू निकल आई वो आ गई 0। तो मैं आपको समझा देता हूँ, ये पहले इस क्वेश्चन फिर से बता देता हूँ कि उसने हमें कहा था कि जो उसने रूट्स दिए हैं वो डिफर बाय यूनिटी करें, तो यानी हमने करना था कि एक रूट हमने सेलेक्ट करना था, तो उसी में से हमने जो डिफर बाय यूनिटी यानी -1 काट देना था। तो हमने दो रूट के लिए ऐसे किया कि एक हमने रूट सेलेक्ट किया अल्फ़ा, और उसी में से हमने जब दूसरा रूट सेलेक्ट करने तो अल्फ़ा लिया और उसमें से डिफर बाय यूनिटी काट दिया, तो हमारे पास ये दो रूट बन गए इस इक्वेशन के। तो सबसे पहले हमने लिया सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स का मतलब ये कि ये जो हमारे पास रूट्स हैं इनका ही सम है। तो यहाँ पे हमने वैसे लिखा, जैसे हम अगर यहाँ लिखता मैं बीटा, तो यहाँ मैं यहीं पर लिखता अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, तो यहाँ मैंने अगर लिखा है दूसरा रूट अल्फ़ा -1, तो यहाँ मैं बीटा की जगह अल्फ़ा -1 ही लिखूँगा क्योंकि ये रूट है, ये मैंने दूसरा रूट सेलेक्ट किया था। तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ को पुट किया बी ओवर ए, तो यहाँ साथ साथ 2 ये जो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा ये प्लस हो गए, तो ये 2 अल्फ़ा बन गया। इस तरह ये सोल्व हो के हमारे पास एक अल्फ़ा की वैल्यू निकल आई, वो निकल आई 1। तो अब हमने क्या करना था, हमने जब प्रोडक्ट किया तो प्रोडक्ट में भी हमने दो रूट्स को मल्टीप्लाई कराया, प्रोडक्ट कराया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किया, तो यहाँ पे भी ये प्रोडक्ट हो गए इनके। तो यहाँ पे अल्फ़ा की जगह हम क्या करते, हमारे पास अल्फ़ा स्केयर था एक जगह, एक दफ़ा एक जानिब अल्फ़ा था, तो हमने इनकी वैल्यूज़ को पुट किया, हमारे पास आंसर आ गया, पी का आंसर आ गया। तो यही सवाल है सारा। तो अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं, वो करके ज़्यादा अच्छी समझ लग जाएगी। अब यहाँ इसमें दूसरे पार्ट में क्या लिखा है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय 2, यानी इसमें भी हमने एक रूट सेलेक्ट किया, अब उसमें से उसने कहा डिफर बाय 2 करना है, हमने -2 कर दिया इसमें, तो ये इसने इसमें कंडीशन दी। अब हम इसको सोल्व करते हैं, पहले हम लिख लेते हैं इक्वेशन को। तो मैंने ये लिख ली इक्वेशन। तो अब हम लेट कर लेंगे इसके रूट्स क्या हैं, उसने अब रूट्स इसमें खुद गए हुए हैं। अब यहाँ अल्फ़ा लिखा और अल्फ़ा -2 डिफर बाय 2, ठीक हो गया, बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है। अल्फ़ा लिखा प्लस अल्फ़ा -2 इज इक्वल टू -b ओवर a लिखा। तो a की वैल्यू क्या पहले लिख ही लें, यहाँ a की वैल्यू लिखते हैं। a की क्या हमारे पास 1, b की क्या 3 और c की है p-2। तो यहाँ बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ मैंने माइनस लिखा, b की जगह 3 पुट किया और a की जगह 1 पुट किया, तो हमारे पास क्या निकला है -3। इसी तरह प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। बिल्कुल अभी यहाँ पर एक गलती होगी कि यहाँ पर हमने इसको भी प्लस करना था, 2 अल्फ़ा -2
और ये बन गया यहाँ से 2 अल्फ़ा, और ये जो -2 जाके +2 बन जाएगा। तो ये 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू आ गया -1 बन गया। ये तुम्हारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई -1/2। ठीक हो गया। तो यहाँ से हमने अल्फ़ा की वैल्यू को निकाल लिया। तो अब हमने इसको पुट करना है जब हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा और एक है अल्फ़ा -2 इज इक्वल टू C/A के। तो यहाँ अगले पेज पे कर लेते हैं। यहाँ से मैंने लिखा अल्फ़ा -2 इज इक्वल टू C/A के। तो यहाँ से मैंने अल्फ़ा को अल्फ़ा से किया है, अल्फ़ा स्क्वायर आ गया, माइनस अल्फ़ा को 2 से किया तो 2 अल्फ़ा आ गया, इज इक्वल टू आ गया सी की वैल्यू क्या है हमारे पास P-2 लगाया, ए की वैल्यू 1 है। ठीक हो गया। अब यहाँ से मैं सोल्व करता हूँ इसे। तो मैंने यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर है -2 अल्फ़ा है, तो यहाँ इसकी वैल्यूज़ को पुट करना है हमने। तो यहाँ वैल्यूज़ को पुट करेंगे। हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यूज़ क्या निकली थी -1/2। तो यहाँ मैंने लिखा -1/2, इसका मैंने लगाया स्क्वायर, -2 लिखा, फिर अल्फ़ा की -1/2 पुट की और इज इक्वल टू आ गया P-2 के। यहाँ से ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया और इसका जब हमने स्क्वायर खोला तो हमारे पास आ गया 1/4। अब ये माइनस माइनस प्लस है और 1 हो गया साथ, और यहाँ पे आ गया P-2। अब यहाँ हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम में आ जाएगा, 1 वैसे ही आ गया, प्लस लिखा 1 4 जार 4, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू आ गया P-2। अब क्या करना है, इनको प्लस किया 5 आ गए, और ये जो 4 है उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। तो 5 इज इक्वल टू आ गया 4P -4 2 जार 8। यहाँ से मैंने 5 को इधर ही रखा और ये -8 जाके +8 हो गया, इज इक्वल टू आ गया 4P। तो यहाँ मैंने देखा इनको प्लस किया तो हमारे पास बन गया 13 इज इक्वल टू 4P। तो यहाँ मैंने 13/4 कर दिया और ये P की वैल्यू आ गई 13/4। तो इसके साथ ही हमारे पास 13 की वैल्यू भी निकल आई, वो P की वैल्यू भी निकल आई। तो अब हमने कर लिए क्वेश्चन 3 और 4 को अच्छे तरीके से कर लिया है। तो अब हम करेंगे अपने नेक्स्ट वाली वीडियो में 5 और 6 को।